तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.3 के 8 क्वेश्चन वो कर लिए थे। आज हम 9th क्वेश्चन वो करेंगे। 9th क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 वाटर टैप्स टेक टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 × 3/8 यानी 9 से 3/8 घंटे के अंदर 2 वाटर टैप है एक टैंक को भर देते हैं। यदि उसने आगे बोला है कि जो लार्जर डायमीटर का टैंक है वो 10 घंटे लेस देन देता है स्मॉलर वन टू फिल टैंक स्पेंट, तो कितने घंटे कम लेता है? वो 10 घंटे कम ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, किससे? छोटे वाले जिसका डायमीटर छोटा है उससे। तो द टाइम टेकन ईच टैंक कैन स्पिरिटली फिल द टैंक। यहाँ पर आपने क्या है कि दो आपके पास टैप है, दो नलकूप है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक पौध को भर रहे हैं। कितने समय में भर रहे हैं? 9 से 3/8 टाइम में। यदि जो बड़ा टैप है यानी बड़ा नलकूप है जिसका डायमीटर बड़ा है यानी वो 10 घंटे कम लेता है किससे? छोटे वाले से। यदि वो अलग अलग भी भरने लग जाए तो उसको। ठीक, तो इस प्रकार से अपने प्रत्येक के लिए टाइम निकालना है कि कितने समय में वो उसको भरते हैं। तो लेट कर दिया हमने, माना कि जो टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन लार्जर टैप टू फिल द टैंक। माना समय लिया गया बड़े नलकूप के द्वारा जिसका व्यास बड़ा था यानी उसके द्वारा, तो कितना है? x हावर यानी x घंटे। आपने हिंदी में लिखना, माना समय लिया गया बड़े नलकूप के द्वारा पौध को भरने में x घंटे। ठीक है, अब इसी प्रकार से देयरफॉर जो समय लिया गया स्मॉलर यानी छोटे नलकूप के द्वारा, तो वो कितना होगा? वो 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो बड़ा x ले रहा है तो छोटे वाला कितने घंटे ज़्यादा लेगा? 10, क्योंकि इसने बोला कि बड़ा 10 घंटे पहले उसको भर देता है। तो पर्सन के अनुसार क्या है बच्चों? ये कितने समय में कार्य कर रहा है? 1/x ये हमने देख रखा है। यदि वो 1 घंटे में रहा है तो काम कितना होगा? 1/x। ठीक है, तो ये कितने समय में कार्य करेगा? 1/10। ये हमने बच्चों आपके जो एक्सरसाइज थी 3.6 वहाँ पर किया था कि 2 औरत और 5 व्यक्ति एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो हम उसको हमको क्या करते थे? बटे में करते थे। ठीक, यहाँ भी हमने इसको ऐसे ही करना है। तो इनका समय भी है वो भी क्या होगा? बटे में होगा। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हुआ? 1/x + 10। तो 8 × 9 = 72, 3 × 75। तो बच्चों 8 तो ऊपर जाएगा और 75 कहाँ रहेगा? नीचे। 8 × 9 = 72, 72 3 × 75। अब इनका एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले सकते हो। तो x + 10 और x + 10 इसके साथ और x इसके साथ, यहाँ से 8/75। तो यहाँ से अब बच्चों एक रेख 2x + 10 और इसके गुणा में कौन जाएगा? 75। यहाँ से 8 के गुणा में कौन आएगा? 8 के गुणा में आएगा x + 10। तो ये हुआ। अब आपके पास क्या है? 8x² + 8 × 10 करोगे तो 80x। यहाँ से 75 दूनी 150 x और 750। 8x² 80x - 150x, और ये भी किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का ही हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आपके पास 8x² तो कितने बचे? यहाँ से आपके पास 60 बचे। ओ बच्चों यहाँ तो 60 तो नहीं, 70 बचने चाहिए। तो कितने बचेंगे? 70।
ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितने हैं, ये बचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास यहाँ से बच चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हो। ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, तो बोथ साइड लिख देना, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो 2 चौके 8, 35 दूनी 70 और 375, क्योंकि 2 3 6 2 14 2 5 10। तो यहाँ से अब बच्चों इसको आप की मर्ज़ी है, या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो, या फैक्टर से। तो मैं इसको फैक्टर से कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टर है जो इसके वो क्या होंगे 60 और 25 375। ये बच्चों हमने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से फैक्टर वो बनाओगे आप। तो गुणा है वो 375 की और 4 से गुणा करोगे तो कितनी गुणा हुई, 4 पंजे 20, 4 से 28 और 2 30, 4 से 12 और 2 14। ये बच्चों इसकी गुणा हुई। यहाँ से आप 4 से गुणा कर दे 20, 4 से 28 और 2 30, 4 3 12, ठीक है, और 3 15, यानी यहाँ से अब इसकी गुणा कितनी हुई, ये हुई आपकी 1500। अब इसके देखो कितने पर गया बच्चों, 2 से 14, ठीक है। तो अब कितने पे जाएगा ये 375। जोड़ कितना लेके आना हमने 35, ठीक है। जोड़ आए या घटाए हमारी, तो यहाँ से 375 आया था ये। तो अब किस पे चलाना है हमें ये, तो 7 5 12 और 12 3 15, मतलब 3 पे चलेगा। 3 1 3, 25 3 75, 5 और 2 7 1 8, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे ही जाएगा, तो 25। तो देखो यहाँ से बच्चों 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो 60 और 25 का जो डिफरेंस करोगे आप, 60 और 25 का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना हुआ, ओ 35 तो नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर तो 35 है, वो आपका कितना होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 35 नहीं है। तो आपके पास जो वैल्यू है दोबारा से गुना, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60 और यहाँ पर आपके पास बचे 25। तो यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू है, 25 है। तो यहाँ पर 25 तो नहीं होगा, लेकिन बच्चों डिफरेंस करना है ना हमें। डिफरेंस तो हो गया इसका 35, तो डिफरेंस कितना है इसका 35। 60 माइनस यानी 0 माइनस 5 यानी 10 माइनस 5 5, और 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। तो यहाँ पर इस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड किया। अब 4 कॉमन ले सकते हो, अब x माइनस 15, तो यहाँ से x माइनस 15 को लिख दो, और आपको कितना लेके आना है 25 लेके आना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 25 लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से दोबारा गुणा करोगे तो आप इसी वैल्यू को पाओगे यहाँ से। अब x माइनस 15 है वो आपका क्या आ गया है, कॉमन आ चुका है, और दूसरी वैल्यू है वो क्या है 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 15 0 होगा, या 4x प्लस 25 है वो 0 होगा। अब बच्चों ये वैल्यू आपकी ये तो नहीं लेनी हमने, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि माइनस में समय नहीं होगा। तो कितना हुआ 15, तो जो समय लिया गया हैंस टाइम टेकन बाय लार्जर टाइप, तो लार्जर टाइप के द्वारा जो समय लिया गया वो कितना लिया गया अंत में जो समय लिया गया बड़े नलकूप के द्वारा कितना है बच्चों 15 घंटे। एंड जो छोटे टाइप के द्वारा, छोटे नलकूप के द्वारा समय लिया गया वो क्या है, तो इसके अंदर हमने कितने वो जोड़ने हैं बच्चों 10 और जोड़ने हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 25 आवर। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट करना था। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हो इसको। यहाँ पर A 4 है, B माइनस 35 और C माइनस 375 है। तो आपकी मर्ज़ी है बच्चों, आप इसको या तो फैक्टराइजेशन से करो
या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो। यहाँ पर आपके पास कोई भी पाबंदी नहीं लगा रखी है कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है या आपको किससे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेकन 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने के लिए, जो मंसूरी से बेंगलोर के बीच की दूरी है। यदि दोनों की एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो यहाँ पर 11 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड है जो एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन तय, तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेनों की। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन है वो पहले ही कर लिया है यानी ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ही इसको हमने करना है। लेट माना जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन, माना पैसेंजर ट्रेन रेल की जो गति है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब स्पीड एक्सप्रेस रेल की गति स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी है बच्चों, वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर परसेंट में बोला गया है। तो टाइम समय लिया गया पैसेंजर के द्वारा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर, तो पैसेंजर वो कितना समय ले रही है, तो वो t1 समय ले रही है बच्चों। तो दूरी समय का जो फार्मूला आपने पता है, टाइम का जो फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों 132 और स्पीड कितनी है x, तो ये समय होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो समय लिया गया वो एक्सप्रेस के द्वारा कितना लिया गया t2 x 132 x + 11, तो बहुत ही आसान को है कंडीशन को बनाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पर्सन के अनुसार, जो पर्सन की लेंथ कह रही है, पर्सन की लेंथ कह रही है कि जो यहाँ पर आपकी पैसेंजर ट्रेन है वो कितने घंटे की पीछे रह जाती है, 1 घंटे। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन तक, तो इसका मतलब क्या, पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से, यानी पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा लेगी किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। ये एक्सप्रेस ट्रेन की गति है तो इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। 132x ये यहाँ पर ये माइनस को हो जाएगा = 1। अब आप इसका एलसीएम लीजिए। अब 132 की x के साथ 132 की 11 के साथ करोगे, 11 दूनी 22, 11 3 33 और 2 35, 11 3 1452, तो 132x। अब बच्चों यहाँ से ये तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, इसकी 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 1452 ही आएगा। x की क्या होगी, x के साथ करोगे तो x² और 11 के साथ 11x, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 11x और माइनस के 1452, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी। अब इसके भी आप फैक्टराइजेशन, ये रफ काम में यहाँ पर कर रहा हूँ आपको, फैक्टराइजेशन मतलब गुणा हमारी 1452 है और जोड़ हमारा 11 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्ते, 14 2 दूनी 4 2 6 12। ठीक है, तो 2 पे ही चलाओ, 2 3 6, उसके बाद
2 छिके 12, 2 तिये 6। उसके बाद बच्चों 3 और 6 9 और 3 12, मतलब 3 पे चलेगा 3 2 1, 2 रेख 3, 3 रेख 4। अब ये 3 पे तो नहीं चलेगा, अब किस पे चलेगा, ये 11 पे चलेगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है। यहाँ तो 12 हुआ और यहाँ पर 11 11 हुआ। डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 11। तो ये ऐसे तो नहीं आएगा, 11 तिये 33, तो ये 33 हुए। 11 दूनी 22 दूनी 44, तो ये 11 चौक 44। 44 का और 33 का यदि हम माइनस करके देखें तो 11, तो मतलब 44 और 33 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से हमने प्लस की वैल्यू ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमारा आंसर और प्लस का है। तो 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x प्लस 14, यहाँ पर ये 44 है बच्चों, तो x प्लस 44, यहाँ पर आपने x प्लस 44 ही लिखने हैं, ठीक है। तो आपका 33 है, कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 44 और x माइनस 33, तो x प्लस 44 है वो आपका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है आपकी, ये स्पीड नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि माइनस में स्पीड नहीं होती। तो ये आपकी वैल्यू हुई यहाँ पर। तो हैंस द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आई बच्चों, इस अंत में जो गति है वो पैसेंजर रेल की वो कितनी है, 33 किलोमीटर पर आवर। एंड एवरेज स्पीड है जो किसकी, एक्सप्रेस की, वो कितनी है बच्चों, 33 प्लस 11 यानी कितनी हुई, 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपने ये 2 क्वेश्चन हैं वो करने थे कंप्लीट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपने इनमें कोई भी क्वेश्चन हो समझ में नहीं आया तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हो। थैंक यू।